हेलो दोस्तों, मैं सुनील इनफाइनाइट माइंड कोच। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट मेमोराइजेशन टेक्निक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत सारी चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है। जैसे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं, इनको बहुत सारे सिलेबस की चीज़ें भी मेमोराइज करनी पड़ती हैं। कई बार हम मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ टाइम बाद चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन और जब हमको आवश्यकता पड़ती है एग्जाम में या फिर अदर जगह पे जहाँ पे हमको कोई पूछता है हमसे, तो उन चीज़ों को, मैक्सिमम चीज़ों को हम भूल जाते हैं। बहुत कम चीज़ें हमको मेमोराइज रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। अगर उसी जगह पे हम मेमोरी टेक्निक का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें बहुत ही आसानी से हम मेमोराइज कर सकते हैं और लंबे समय के लिए याद कर सकते हैं, या फिर हमेशा के लिए वो चीज़ें हमको याद हो जाती हैं मेमोरी टेक्निक का यूज़ करके। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल वीडियो लेके आने वाला हूँ माइंड एंड मेमोरी से रिलेटेड, जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उनको देख के अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें, इन्हेंस कर सकें। तो चलिए बात करते हैं बेस्ट मेमोराइजेशन टेक्निक के बारे में। बेस्ट मेमोराइजेशन टेक्निक में सबसे पहले आती है निमोनिक्स। निमोनिक्स एक ऐसी मेमोराइजेशन टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को, जो भी चीज़ें हमको मेमोराइज करना है, उससे हम एक शॉर्ट स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उससे हम पहले से स्टोर अपने माइंड में जो भी डेटा है, जो भी चीज़ें हम जानते हैं पहले, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ें हमको मेमोराइज करना है, या फिर उससे हम राइमिंग मेथड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को एक विजुअल फॉर्म दे सकते हैं और वो चीज़ें हमको बहुत ही आसानी से मेमोराइज हो जाती हैं, यानी कि हमारे माइंड को बहुत ही आसानी से मेमोराइज हो जाती है, और जब हमको आवश्यकता पड़ती है हम उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, यानी रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है टीवी का आविष्कार किसने किया था, यानी कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन, यानी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किया था जेल वेयर्स ने। अगर इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमको मेमोराइज होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये चीज़ें भूल जाती हैं। लेकिन इसी में अगर हम मेमोरी टेक्निक यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से मेमोराइज हो जाती हैं और हमेशा के लिए भी मेमोराइज हो सकती हैं। मान लीजिए अगर आपको इसको मेमोराइज करना है तो आप ऐसा इमेज कीजिए, जो टीवी आप देख रहे हैं, जो टीवी आपके घर में है या फिर जो देख रहे हैं टीवी, उस टीवी में एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति की पिक्चर आ रही है जो जेल के अंदर बंद है। कहाँ पे बंद है? जेल के अंदर बंद है, और उसको बड़ी बड़ी बियर्ड हुए, यानी दाढ़ी हुई। तो टीवी का आविष्कार किसने किया था? जेल बियर्ड्स ने। जब भी आपको कोई पूछेगा तो आपके मन में ये पिक्चर पॉपअप होकर आएगी कि एक आदमी जो टीवी में आ रहा है वो कैसा है, वो जेल के अंदर बंद है और उसके बहुत सारी लंबी लंबी बियर्ड्स हो गई हैं। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक के बारे में, जो है विजुअलाइजेशन और इमेजिनरी। जो हमारा माइंड है कुछ इस तरह से डिजाइन है कि जो टेक्स्ट और जो नंबर्स होते हैं उनकी अपेक्षा पिक्चर्स को बहुत ही आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाता है और उससे कनेक्ट कर पाता है और आसानी से स्टोर कर पाता है अपने अंदर। पिक्चर, जो भी चीज़ें हमने आज तक देखा शुरू से और बचपन से आज तक जो भी चीज़ें हमने देखा है उससे रिलेटेड कोई ना कोई पिक्चर हमारे माइंड में स्टोर है। छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ हो। अगर हम नाम लेते हैं, मान लीजिए महात्मा गांधी, तो आपके माइंड में क्या आया? महात्मा गांधी लिख के आया या फिर उनकी पिक्चर आ गई, वो चश्मा लगाए हुए और हाथ में छड़ी लिए हुए और उनका जो चमकता हुआ सर है वो आपको उनकी पिक्चर पॉपअप के आ गई होगी आपके माइंड में। मान लीजिए अगर हम नाम लेते हैं मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर कौन है? तो मार्टिन कूपर से क्या आया आपके माइंड में? इनका कोई इमेज नहीं है, यानी कि ये कौन है, कैसे दिखते हैं, हमारे माइंड के पास से इनका कोई इमेज नहीं है। तो क्या हुआ? इनका कोई इमेज हमारे माइंड में नहीं आया। जबकि मार्टिन कूपर कौन है? मार्टिन कूपर हैं जिन्होंने सबसे पहले मोबाइल का आविष्कार किया था। अगर आपको ये मेमोराइज करना है मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन। आप उसे जाके देख सकते हैं और आसानी से और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, और कभी भी कोई पूछेगा तो आप उसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी चीज़ें हमको मेमोराइज करना है, अगर उन चीज़ों को हम कनेक्ट कर देते हैं, एक पिक्चर से कन्वर्ट कर देते हैं पिक्चर फॉर्म में, यानी विजुलाइज कर लेते हैं अपने माइंड में, तो वो चीज़ें बहुत ही आसानी से हमारा माइंड कनेक्ट हो जाता है उससे, और वो चीज़ें हमको आसानी से याद हो जाती हैं और लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए भी याद हो जाती हैं। तो इस तरह से हमको किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ें हमको मेमोराइज करना है उसको हमको क्या करना होगा? एक पिक्चर फॉर्म में या कन्वर्ट करना होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक क्या है? चंकिंग मेथड। जैसे कि नाम से ही पता है, चंकिंग यानी कि डिवाइड कर देना। किसी भी चीज़ को जो हमको मेमोराइज करना है, जो भी लंबे डाटा है, यानी अधिक डेटा को हमको जो मेमोराइज करना है, और उनको हम चंकिंग मेथड के थ्रू यानी कि उनको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो बहुत ही आसानी से वो चीज़ें भी हमको मेमोराइज हो जाती हैं। कई बार स्टूडेंट की शिकायत होती है कि हाँ, जो उनको क्वेश्चन के आंसर लिखवाए जाते हैं, 2 4 6 लाइन के जो आंसर होते हैं वो तो मेमोराइज हो जाते हैं आसानी से, लेकिन जब उनको लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाया जाता है, उसके
लॉन्ग आंसर्स होते हैं, बड़े बड़े आंसर होते हैं, कई लाइनों में आंसर होते हैं, तो वो चीज़ें मेमोराइज़ करना कई बार हमारा माइंड ये बिहेव करता है कि हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे मेमोराइज़ हो गया कौन, तो उस जगह पे हम चंकिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यानी जो भी चीज़ें मेमोराइज़ करना है उसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 या 3 पार्ट में, तो आसानी से वो भी चीज़ें हमको मेमोराइज हो जाती हैं और आसानी से उसको निकाल कर पाते हैं जब हमको उसको आवश्यकता होती है। इस तरह से हमने आज सीखा 3 टेक्निक के बारे में, यानी कि निमोनिक्स के बारे में और विजुअलाइजेशन इमेजिनरी के बारे में और चंकिंग मेथड के बारे में। तो इस टेक्निक के यूज़ करके आप अपने सिलेबस में चीज़ों को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। और इसके बारे में और डिटेल में सीखना, डिटेल में समझना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप हमारा सुपर मेमोरी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में इन सारी टेक्निक्स को बताया हूँ, सिखाया हूँ, और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने सिलेबस में, अपने चीज़ों को याद करने के लिए। जो भी चीज़ें आप याद करना चाहते हैं, जो भी आपका सिलेबस है, उससे कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो और उसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग मेथड भी सिखाया, जिसके थ्रू आप किसी भी नंबर को एक पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी भी नंबर को आसानी से भी मेमोराइज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो स्टूडेंट है या फिर नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।